अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान हबीब है और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड कोडिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन सी प्लस प्लस के अंदर। इससे पहले हमने देखा है कि आप कैसे कोड जो है उसके अंदर वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज़र से वैल्यू कैसे ले सकते हैं, वैल्यू जो है स्क्रीन पे शो कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि प्रोग्राम्स के अंदर आप लॉजिक बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन है और आप चाहते हैं उस कंडीशन पे लाइन ऑफ कोड जो है आपका वो रन हो, अदरवाइज़ वो रन ना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सी प्लस प्लस के अंदर और तकरीबन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इफ़ का कीवर्ड जो है वो यूज़ होता है कंडीशंस के लिए। हम सबसे पहले इफ़ का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रेसिस स्टार्ट एंड एंड करते हैं और इनके दरमियान अब हम अपनी वो कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी वो कंडीशन आएगी और इसके बाद हम करली ब्रेसिस स्टार्ट और एंड करते हैं। तो एक करली ब्रेसिस स्टार्ट की और एंड की। अब यहाँ पे हम वो अपना कोड लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि कंडीशन के ट्रू होने पे रन हो। तो इस तरह हम यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर लॉजिक बिल्डिंग जो है वो फॉलो करते हैं और आप अपने प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे पहले हमने जो देखा था वो सिंपल असाइनमेंट्स थी और ये जो है प्रोग्रामिंग में सेकंड जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो कंडीशंस का है। इफ़ कंडीशन अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये कोड रन करेगा। तो हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट लिखी है, इंटर अ नंबर, देन एक नंबर का वेरिएबल इन टाइप का डिक्लेयर किया और यूज़र से वो नंबर ले लिया है। अब कंडीशन ये है कि अगर यूज़र ने जो नंबर है वो इवन यानी कि इंटर किया है तो हम यहाँ पे यूज़र को शो कर देंगे कि यू इंटर इवन। हम एक स्टेटमेंट यू सी आउट की जो है वो शो करेंगे कि यू इंटर इवन। तो हम वो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखेंगे जो कि ट्रू होगी तभी ही हम यानी कि आगे ये कोड रन करेंगे। तो अगर हमें देखना है कि ये नंबर इवन है या नहीं तो हम वो कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि पहले मैंने बात की थी। तो नम मॉडुलस 2। अब नम मॉडुलस 2 बेसिकली या तो अगर ये जो नंबर है 2 से डिवाइजेबल होगा तो 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ हमारे पास कोई और वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब ये इक्वल टू बेसिकली क्या है। अब ये बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं और तो उनमें एक जो है इक्वल टू है। बेसिकली इसका मतलब यही है कि ये वाली साइड जो है जो भी वैल्यू रिटर्न करेगी या जो भी इसका कैलकुलेशन के बाद जो भी इसका आंसर आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन हम सिंपल मैथ में तो देखते थे कि इस तरह हम इक्वल लिखते थे, नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हम ये जो इक्वल है ये असाइनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। मुझे अगर नंबर के अंदर कोई वैल्यू डालनी है तो वो इक्वल टू 20 करके मैं लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 करूँगा तो बेसिकली मैं ये असाइनमेंट ही कर रहा हूँ और यहाँ पे ये एरर भी दे रहा है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसीलिए कंडीशनल ऑपरेटर्स में अगर आपने इक्वल टू यूज़ करना है तो हम डबल इक्वल टू लगाते हैं। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन हमने एक यानी कि क्रिएट कर लिया है कि अगर नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है वो इवन है। तो यहाँ पे अब वो कोड हम लिखेंगे जो हम शो कराना चाहते हैं, यू आर इवन, लाइक दिस। और यहाँ पे हम कोई भी सी आउट की स्टेटमेंट के अलावा भी जो भी कोड लिखना चाहते हैं, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, देन उसको कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं या फिर यूज़र से कोई वैल्यू जो है उसमें लेना चाहते हैं, ये सारे काम भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी हमें यहाँ पे कोड लिखना है वो सारा हम यहाँ पे इफ़ के अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं, बेसिकली कंडीशंस पे चल रहे हैं कि एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तभी यहाँ पे हम यू आर इवन लिखेंगे। बेसिकली इफ़ के इस जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे हम ट्रू या फॉल्स ही लिख सकते हैं। बेसिकली तो यहाँ पे हमने नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रू और फॉल्स कहाँ से आ गया, लेकिन यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही हम लिखते हैं। यहाँ पे मैं इफ़ ट्रू भी लिख सकता हूँ और इफ़ फॉल्स भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स ही लिखते हैं
अब ये जो इक्वल टू का ऑपरेटर है ये बेसिकली कर ये रहा होता है कि इन दोनों को कंपेयर कर रहा होता है और हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स अपनी तरफ से तो नहीं लिखा, लेकिन कोड जब रन होगा तो ये इक्वल टू का ऑपरेटर जो है वो ट्रू या फॉल्स यहाँ पे खुद ही लिख देगा। तो अगर यूज़र ने यानी कि इवन नंबर डाला तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर इवन। लेकिन अगर यूज़र ने लाइक ऑड नंबर इंटर कर दिया है तब क्या होगा और हम उसे कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसके लिए हम सिंपल कंडीशन लिख सकते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल कंडीशन लिख सकता हूँ नॉट इक्वल टू, जिस तरह हम मैथ के अंदर नॉट इक्वल टू यूज़ करते थे। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, ये इक्वल टू है, इसके बाद ये है नॉट इक्वल टू। तो अगर नंबर मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 है तो यू आर ऑड होना चाहिए। अब यहाँ पे होगा ये कि सबसे पहले हमारा ये कोड रन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो तब ये लाइन ऑफ कोड रन होगा और प्रिंट हो जाएगा यू आर इवन। इसी तरह उसके बाद ये लाइन ऑफ कोड रन होगा और ये कंडीशन चेक होगी और प्रिंट हो जाएगा यू आर ऑड। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ इफ़ लाइक इसके बाद एक और कंडीशन है नंबर ग्रेटर देन 10, अगर नंबर ग्रेटर देन 10 हो तो इस तरह हम ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू का ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो कंडीशन लाइक यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट दे देता हूँ नंबर ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे कोई भी यानी कोड जो है इस कंडीशन के ऊपर रन कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा एक कंडीशन है वो है नंबर लेस देन 10। अब नंबर लेस देन 10 में भी आप कंडीशन दे सकते हैं, जो भी आप कोड लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं नंबर लेस देन 10। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट जो हैं ऑपरेटर्स मौजूद हैं, जैसे कि इक्वल टू का है, नॉट इक्वल टू का है, ग्रेटर देन है, लेस देन है। इसके अलावा लेस देन इक्वल टू का भी ऑपरेटर है लाइक लेस इक्वल। तो इस तरह ये सारी हमारी इफ़ की कंडीशन जो हैं वो रन होती हैं। और आपको यहाँ पे ये भी बात याद रखनी है कि यहाँ पे हम एक कंडीशन जो लिख रहे हैं वो बेसिकली ट्रू और फॉल्स पे ही डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं लाइक यहाँ पे एक बूल टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ कोई भी, ठीक है, और उसे कोई भी वैल्यू साइन कर देता हूँ, लाइक ट्रू मैंने साइन कर दी। तो अब यहाँ पे मैं लाइक ये इफ़ की कंडीशन कोई अगर मैं इस वार पे लिखना चाहता हूँ तो मैं इसी तरह लिखूँगा इफ़ वार। अब मैं इसे इक्वल टू ट्रू भी तो लिख सकता हूँ, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि इक्वल टू देखेगा ट्रू इक्वल टू ट्रू। लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इफ़ वार अगर मैं लिखूँगा तो ये कोड डेफिनेटली रन होना है, क्योंकि यहाँ पे वार की वैल्यू ट्रू है। अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ अब ये कोड रन नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू फॉल्स है। तो बूलियंस जो वैल्यूज़ होती हैं उनका यही फ़ायदा है कि आप उसे कंडीशन के अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आगे हम जाके देखेंगे कि फंक्शंस कैसे रन होते हैं, तो फंक्शंस की कुछ रिटर्न टाइप्स होती है ना, तो हमने जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ उसके ऊपर फंक्शन लगा के देखे थे। तो इसी तरह कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहे होते हैं ताकि हम उन्हें कंडीशंस के अंदर अप्लाई कर सकें। तो हम वो आगे जाके देखेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो बेसिकली या तो ऑपरेटर के साथ होगी या फिर हम उसको ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं। तो ये तो सारा यानी कि इफ़ की कंडीशंस थी जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके बाद जो यानी कि इफ़ के बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, लाइक नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 आ जाता है, तो यू आर इवन जो है वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कोड लिखा होगा वो रन होगा। लाइक इंट मैंने कोई एक और वेरिएबल ले लिया, वो भी यूज़र से सीन करा लिया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो ये कोड है सिर्फ इस पे जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तब ये कोड रन होगा, अदरवाइज़ ये आगे वाला कोड हमेशा रन होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा, ये वाला भी जो कोड है वो भी रन होना है। इसके बाद इफ़ के बाद एक सेकंड चीज़ जो है वो है एल्स। मतलब अगर ये वाला कोड, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है और ये वाला कोड रन नहीं हुआ है, तो हो सकता है हम मज़ीद कुछ करना चाहें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स
उसी तरह जिस तरह हमने इफ़ लिखा था। अब एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखनी, उसकी वजह यही है कि एल्स भी इस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड रन होगा, अगर ये कंडीशन यही कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये कोड रन होगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं यू आर ऑड। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड रन होगा और अदरवाइज़ ये कोड रन होगा। और एल्स में हम कोई ब्रेसेस वगैरह नहीं लगाते, हम सिंपल एल्स लिख के करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड करते हैं और वो जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे जो भी कोड हमने रन करना है वो यहाँ पे रन करते हैं। और अब इस एल्स के बाद भी प्रोग्राम एंड नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो भी कोड होगा वो रन होगा इसके बाद। यानी कि ये दो कंडीशन जो है इस तरह हम अपने प्रोग्राम के अंदर लॉजिक बिल्डिंग करते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कुछ कोड रन करो, अदरवाइज़ कोई और कोड रन करो। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो है वो है एल्स इफ़। यहाँ पे लाइक अगर हम इंग्लिश की तरह इसे पढ़ते जाएं तो ये लिखा हुआ है इफ़ दिस देन दिस, एल्स इफ़ यहाँ पे कोई और कंडीशन होगी दिस देन दिस, एल्स दिस। मतलब इसका मतलब यही है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसे रन करो, अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन रन होती है तो इसे ट्रू करो, अदरवाइज़ इसे यानी कि रन करो। तो यहाँ पे अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये आगे किसी कंडीशन को चेक नहीं करेगा। लाइक यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लिख देता हूँ नंबर ग्रेटर देन 10 और यहाँ पे कोई और सी आउट की स्टेटमेंट दे देता हूँ यू आर ग्रेटर देन 10। तो अगर ये कंडीशन जो है फॉल्स होगी तभी वो अगली कंडीशन पे आके चेक करेगा, अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी है तो ये नीचे वाली कोई लाइन ऑफ कोड रन नहीं होगा, डायरेक्ट इस कोड पे आ जाएगा जो आपकी इफ एल्स के बाद है। तो आप यहाँ पे जितनी चाहें उतनी एल्स इफ़ की कंडीशंस जो हैं वो लिख सकते हैं। ऐसा कोई यानी कि आपके पास हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आप इफ़ लिखें फिर एल्स इफ़ उसके बाद एल्स ही लिखना है। आप जितनी चाहें उतनी कंडीशंस जो हैं वो लिख सकते हैं। और याद ये रखने वाली चीज़ है कि इनमें से कोई एक लाइन ऑफ कोड ही रन होगा। लाइक ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन जो है ट्रू होगी, तो यहाँ पे जो कोड है रन होगा, उसके बाद वो एल्स को देखेगा ही नहीं, नीचे आ जाएगा इस कोड में। अगर ये पहली कंडीशन ही ट्रू होगी है वो ये यू आर इवन लिख के बाकी कोई यानी कि ये सारा कोड चेक ही नहीं होगा और डायरेक्ट इस पे आ जाएगा। तो इस तरह हम यानी कि कंडीशंस लिख सकते हैं। इफ़ इसे एल्स इफ़ कहते हैं एंड देन ये जो है एल्स है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि नेस्टेड कंडीशंस कैसे हम लगा सकते हैं। नेस्टेड कंडीशन मतलब इस इफ़ कंडीशन के अंदर अगर हम इफ़ कंडीशन लगाना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कंडीशन के अंदर कितनी कंडीशन लगाना चाहते हैं। लाइक नंबर ग्रेटर देन 10 की कंडीशन में इसी कंडीशन के अंदर लगा सकता हूँ, उसके अंदर कोई और कोड जो है वो रन करा सकता हूँ। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि इस कंडीशन के अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हैं। जो C++ के अंदर हमने पहले वेरिएबल्स देखे, इसके बाद भी हम मुख्तलिफ कोड देखेंगे, वो आप इस कंडीशन के अंदर लिख सकते हैं। और इस इफ़ कंडीशन के अंदर अब ये एक और इफ़ कंडीशन है तो इसके अंदर भी आप सारी इफ़ कंडीशंस लगा सकते हैं। आप इसके अंदर फंक्शंस रन कर सकते हैं जो आगे हम जाके देखेंगे। तो बेसिकली यही नेस्टेड होता है। लाइक आप एक कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाएं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट एल्स नहीं लिख सकते, किसी भी पॉइंट पे हम डायरेक्ट एल्स नहीं लिख सकते। एल्स हमेशा इफ़ पे डिपेंड करता है, ना हम एल्स इफ़ लिख सकते। अब यहाँ पे हम एल्स इफ़ लिखें तो इसका मतलब ये इफ़ से कनेक्टेड नहीं होगा। हम यहाँ पे अगर एल्स लिखेंगे तो वो इस इफ़ से कनेक्ट होगा क्योंकि इसी के नीचे आया है। यहाँ पे हम कोई और कोड लिख देते हैं और उसके बाद हम कहें कि जी हमारा एल्स चलाओ तो वो एरर देगा, क्योंकि इफ़ के फ़ौरन बाद या तो एल्स इफ़ होना चाहिए या फिर एल्स होना चाहिए। हम किसी और पॉइंट पे जाके नहीं लिख सकते। और यहाँ पे ये जो एल्स इफ़ है, पीछे तो कोई इफ़ की कंडीशन है ही नहीं, इसे नहीं देख रहा वो, इसके अंदर कोई इफ़ की कंडीशन होगी और उसी के साथ एल्स इफ़ होना चाहिए। तो हम यानी कि कोड के किसी पॉइंट पे भी जाके इस तरह नहीं लिख सकते एल्स, हमें हमेशा इफ़ एक बताना पड़ेगा और उस इफ़ के बाद ही हम डिफरेंट जो आगे हम कोड करना चाहते हैं, लाइक एल्स इफ़ लिखना चाहते हैं या कोई एल्स लिखना चाहते हैं, वो हम फिर लिख सकते हैं। तो ये और इन दोनों के दरमियान में लाइक कोई और कोड नहीं लिख सकते। तो इस तरह हमारी जो है कंडीशंस जो है रन करती हैं
हम एक कंडीशन के ट्रू होने पे ही कोई कोड लाइन ऑफ कोड जो है वो रन कराना चाहेंगे, और अगर वो कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है तो हम कुछ और लाइन ऑफ कोड रन कराना चाहेंगे। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कोड कैसे रन करता है। हम एक एज का वेरिएबल ले लेते हैं और सीन करा लेते हैं एज। बेसिकली कंडीशन जितनी भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर लगाएंगे वो आपके प्रोग्राम की बेसिस पे डिपेंड करती होगी कि वो किस प्रोग्राम जो है वो क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ़ एज ग्रेटर देन 13, अगर एज 13 से ग्रेटर है तभी हम यूज़र को अलो करेंगे, अलो यूज़र टू रन प्रोग्राम, एल्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे यूज़र को कंडीशन सी आउट कर देंगे, यू आर अंडर 13। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम्स में डिफरेंट कंडीशन लगा सकते हैं कि कोड जो है वो हम यानी कि अपने पूरे प्रोग्राम को ही कह सकते हैं कि अगर एज ग्रेटर देन 13 है तभी प्रोग्राम अलो करे, अदरवाइज़ प्रोग्राम अलो ही ना करे। और इस तरह की आप यानी कि हज़ारों कंडीशंस अपने प्रोग्राम के अंदर लिख के एक यानी कि टोटल जो एक प्रोजेक्ट होता है वो आप क्रिएट करते हैं इफ़ एल्स की कंडीशन लगा के। तो यानी कि एक दो कंडीशंस नहीं आती आपके प्रोग्राम के अंदर, और आप नेस्टेड कंडीशंस लगाते हैं। यहाँ पे एक इफ़ आ गया, उसके बाद एक एल्स आ गया। तो इस तरह कंडीशन रैंडिंग C++ के अंदर कंडीशंस जो हैं वो वर्क करती हैं, और बहुत ज़्यादा ये सिंपल हैं। आप जस्ट इफ़ है, उसके बाद कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो कोड रन होगा, अदरवाइज़ आप कोई और कोड रन करेंगे। तो इस तरह C++ के अंदर कंडीशंस जो हैं वो रन होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।